हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा +2 का चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन और एक्सरसाइज चल रही है 1.4। पिछली वीडियो में मैंने बाइनरी ऑपरेशन का सारा बेसिक आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, थर्ड पार्ट और सेकंड के जो पार्ट बच गए हैं वो करवा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी हमें होल्ड करवानी थी। एक तो थी कॉम्यूटेटिव, दूसरी थी एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव मैंने बताए थे। मैं फिर से यहाँ एक साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको साथ साथ याद रहे कि हम कॉम्यूटेटिव में क्या प्रूव करेंगे और एसोसिएटिव में क्या प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव क्या था हमारे पास, a binary operation star is said to be commutative if a star b is equal to b star a for all ab belongs to a। ठीक है, और एसोसिएटिव क्या था हमारे पास, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट A is said to be associative if A star B star C is equal to क्या था, A star B star C for every A B C belongs to A। ठीक है, ये था। ऑन क्यू पार्ट ये है जो ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है हमें। ऑन क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2। ठीक है, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए चेक कर लेते हैं इक्वल होंगे या नहीं होंगे कॉम्यूटेटिव में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम कौन सी होल्ड करवाएंगे, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में अगर लेट कर लिए जाएं 2 एलिमेंट है ए और बी जो क्यू से हैं, तो हम ये बात जानते हैं, जैसे पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी और बी ए सेम रहेंगे, मतलब रिज़ल्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ए बी बाई 2 क्या शो करता है, ए स्टार बी को, बी ए बाई 2 क्या शो करता है, बी स्टार ए को। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं हम वो कॉम्यूटेटिव है। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट फिर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या रहेगा कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट लेकर चलें क्यू के, तो हमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, बस ब्रैकेट का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी को चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल निकले तो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी को, ए स्टार बी को सबसे पहले डिफाइन करें इसके हिसाब से, तो मीनिंग ये होगा ए बी बाई 2 स्टार सी बाहर पड़े। देखा जाए तो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो ये ए स्टार बी है, तो वो क्या होता था, ए स्टार बी होता था ए बी बाई 2, मीनिंग ए ये हो गया, ये बी हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इससे हमें क्या मिला, ए बी सी बाई 4। ठीक है, ये तो थी हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। सिमिलरली प्रूव करें इसकी राइट हैंड साइड।
ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करें तो बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से क्या बन जाएगा, BC/2। तो ये आपको ये बात समझ आ गई होगी पिछले के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अब दो दो को सोल्व करना है। अब इन दोनों को सोल्व किया तो अब ये दोनों एलिमेंट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये A है तो इसको पूरे को B मान लो, तो वो क्या होता था AB/2, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC/4। आप देख पा रहे हैं दोनों क्या हो गए, इक्वल। दिस इम्प्लाइज A स्टार B स्टार C इक्वल हो जाएगा A स्टार B स्टार C के। सो क्या कहेंगे, स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव है, ठीक है। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। 3 पार्ट हो चुके हैं, 4th पार्ट देखें। 4th पार्ट भी कर ही लेते हैं साथ के साथ। 4th पार्ट क्या था हमारे पास, इन ऑन Z प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू 2⁴ AB, ठीक है। लो ऑन Z प्लस डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू 2⁴ AB। हमने जब एक्सरसाइज की शुरुआत की थी Z प्लस के बारे में पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। Z प्लस में क्या था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर 2 नंबर की आप प्रोडक्ट करते हो तो उससे मिलने वाला रिज़ल्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर की जो प्रोडक्ट है इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चाहे उसको A इंटू B करो चाहे B इंटू A करो, तो वो फ़र्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये लेट कर लूँ कि AB कोई भी एलिमेंट है जो Z प्लस से लाई कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BA रहेगा, ठीक है। अगर इसको मैं लिख दूँ 2⁴ में, जैसा कि मुझे इसके अंदर बनाना है, तो 2⁴AB किसके इक्वल हो जाएगा, 2⁵BA के, ठीक है। 2⁵AB का मीनिंग क्या है, A स्टार B, और 2⁵BA क्या हो जाएगा, B स्टार A। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला, सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। उसके बाद प्रूव करें एसोसिएटिव को। एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एसोसिएटिव में हमने मैं यहाँ ऑपरेशन डिफ़ाइन कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हम कहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये था ऑपरेशन जो हमें यूज़ करना है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या रहेगा, 3 एलिमेंट हम लेकर चलते हैं। ABC बिलोंग्स टू कौन सा सेट था, Z प्लस का, ठीक है। 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं, तो प्रूव ये करना है कि A स्टार B स्टार C इक्वल हो जाए A स्टार, फिर ब्रैकेट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करें, इसको या तो एग्जांपल से कर लेते हैं, या चलो एक बार जनरलाइज करते हैं, उसके बाद एग्जांपल की हेल्प ले लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। A स्टार B का मीनिंग क्या होगा, 2⁵AB स्टार C, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझे। ये पूरा अब A है, ये पूरा B है। जैसे आप कह रहे हो ना A स्टार B, तो ये पूरा A है, फिर बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर C, मतलब जो B का काम कर रहा है कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या होता था वो 2⁵AB, A क्या है, अब ये पड़ा A, $2⁵AB इंटू में C इसके साथ मल्टीप्लाई है,
नहीं समझ आया तो फिर से समझा देता हूँ। 2 ए बी जो काम कर रहा है पूरा ब्रैकेट वो ए मान के चलो और इसको बी मान के चलो, ठीक है। ए स्टार बी का मतलब है 2 ए बी, तो 2 ये रहा, रेस टू दी पावर ए क्या है, अब ये पूरा ए है जो मैंने यहाँ लिखा 2 ए बी, इनटू में ए के साथ मल्टीप्लाई बी की है, तो बी क्या है यहाँ सी, ये लिखिए। मतलब इसको पूरा अच्छे से लिखे तो 2 टू दी पावर ए बी इनटू में सी, ये 2 के ऊपर ही है दोनों, ठीक है। मीनिंग ये निकला इसका। इसी तरीके से राइट हैंड साइड चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। पहले बी स्टार सी को सोल्व करें तो ए स्टार 2 टू दी पावर बी सी, ठीक है। तो क्या आएगा, ए स्टार 2 टू दी पावर बी सी क्या बनेगा, इसके हिसाब से कंपेयर करो। अगर ये ए है तो इसको पूरे को बी मान लो यहाँ इस तरीके से, तो क्या बनेगा 2 टू दी पावर क्या होता था ए बी, ए इनटू में ये पूरा बी, ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 टू दी पावर ए इनटू में 2 टू दी पावर बी सी है, यहाँ क्या 2 टू दी पावर ए बी इनटू में सी है, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये प्रूव कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें चेक हो गया कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कितने पार्ट हो चुके हैं, 3, 4 पार्ट हो चुके हैं। 5th पार्ट आपको ट्राई करें, मैं 6th पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो डोमेन है, जो ये मतलब आप सेट देख पा रहे हो, ये कहीं आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए ये करवा देता हूँ। ए टू दी पावर बी का आप इसी तरीके से खुद समझ के करना, ठीक है। 6th पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये देखिएगा r -1 मतलब रियल में से -1 नहीं लेना हमने, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है ऑन r -1 डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, कहीं गलती ना हो जाए। पार्ट यही है, ए अपॉन बी प्लस, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले क्या करें, इसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करते हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव कैसे प्रूव करें, हमने रियल का सेट लेना है, लेकिन उसके अंदर से -1 नहीं लेना, ठीक है। देखो मैं ये लेट करता हूँ, मेरे माइंड में जैसे एग्जांपल है, मुझे लगा कि ऐसा कि उससे ये जो है प्रूव नहीं हो पा रहा, तो वो मैंने एग्जांपल उठा लिया। सपोज करो 2 और 3 दो नंबर लिए जो 8 से हैं, तो 2 स्टार 3 क्या शो करेंगे, इसके हिसाब से ए क्या है 2 और बी की वैल्यू 3 है, तो 2 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। क्या वैल्यू होगी, 2 अपॉन 4 विच इज़ 1/2, ठीक है। अगर इसी तरीके से 3 स्टार 2 को चेक करें, तो ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस 1, वैल्यू क्या होगी 3 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए, ठीक है। सो 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, ठीक है। सो
सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। इसी तरीके से एसोसिएटिव, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस जहाँ 2 एलिमेंट लिए वहाँ आप 3 एलिमेंट को लेट कर दो। ठीक है, जो प्रॉपर्टी बार बार करवा ही रहा हूँ बस उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कहो तो इन जनरल कर लेते हैं इसको एक बार, ए बी सी 3 एलिमेंट ले लेते हैं जो 8 से हैं। ठीक है, प्रूव कैसे करें कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मीनिंग आप पहले समझें, क्या होगा, ए अपॉन बी प्लस 1, उस पर क्या लगाना है, स्टार सी लगाना है। ठीक है, देखो कैसे करें। ए, ये पूरा ए है, अगर कंपेयर करना हो ये बी है, तो ये अगर ए है पूरा वो ऊपर आएगा। ठीक है, ए अपॉन बी प्लस 1 डिवाइड बाई, ध्यान रखना ये पूरा ए था तो ए की जगह मैंने ये पूरा लिखा है, अब ये रहा। ठीक है, बी को यहाँ लिखना है बी प्लस 1 में, अब बी की जगह क्या आ रहा है, ये सी प्लस 1। ठीक है, तो क्या बना, ए अपॉन बी प्लस 1 सी प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली चेक करते हैं राइट हैंड साइड को, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, बी स्टार सी, ए स्टार एज इट इज़ हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसके हिसाब से क्या रहेगा, बी अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, अब कंपेयर करो ये ए और ये पूरा बी, पूरा का पूरा बी है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ऑपरेशन कैसे लगाते थे, ए अपॉन बी प्लस में 1 ऐसा करते थे। तो क्या बनेगा, आप देख पा रहे हो c प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम, वैल्यू क्या रह जाएगी b प्लस सी प्लस 1। तो क्या बना, a इंटू में ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके b प्लस सी प्लस 1। जो ये रिज़ल्ट आया और एक ये रिज़ल्ट आया, आप खुद देखें इक्वल तो नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे, एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, एसोसिएटिव वो नहीं होगा। तो ये पार्ट हो चुके हैं हमारे 6 पार्ट, नोट कर लेना अगर करना हो अगर आपने तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। ठीक है, ताकि अगर वीडियो जैसे आगे चलती रहती है या तो पॉज करके देख लो, अदरवाइज़ क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट आपके बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, उसे ईज़िली आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है इसमें। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है इसका उसने मीनिंग भी बताया है। ठीक है, अभी तक जो आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते आए हो वो स्टार लगाते आए हो। अब ये एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जिसको मतलब है तो आपके लिए अलग, लेकिन उसको डिफ़ाइन किस टाइप से किया वो आप देखें। ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब 2 एलिमेंट में जो सबसे छोटा है, ठीक है, उसको हमने लिखना है। मान लो दोनों नंबर बराबर हैं तो जो मर्जी लिख दो, लेकिन अगर कोई एक छोटा है कोई बड़ा है, एक बड़ा है तो छोटे वाले को लिखना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑन दी ऑपरेशन दिस। ठीक है, इस ऑपरेशन पे हमने एक टेबल तैयार करना है। ठीक है,
तो एलिमेंट जो है 5 है, तो मैं 5 के हिसाब से एक टेबल तैयार करता हूँ। देखिए पाँच के हिसाब से टेबल एक तैयार कर लेते हैं। टेबल के लिए क्या करेंगे, हम एलिमेंट को इनमें पहले लिखेंगे, फिर उसी हिसाब से टेबल के अंदर एंट्रीज आती जाएंगी। ठीक है, उसी हिसाब से टेबल में एंट्रीज हम लेके चलेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ हम लिखेंगे, देखो पहले कॉलम में हम एंट्रीज लिख लेते हैं। जो सेट हमें गिवन है, सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5 का। ठीक है, और यहाँ भी हम वही एलिमेंट लिख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर नीचे हम एलिमेंट लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। लो जी, देखो ऑपरेशन हमने ये लगाना है 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, एलिमेंट आपने इसके हिसाब से करने, मिनिमम ऑफ ए बी के हिसाब से। 1 ऑपरेशन 1 और 1 में जो मिनिमम है वो यहाँ लिखा जाएगा। दोनों इक्वल हैं इसलिए जो मर्जी 1 आ जाए। 1 और 2 के अंदर मिनिमम कौन सा है 1। जो कॉलम आप देख पा रहे हो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आप चेक कर लिया करो। जैसे आप मैट्रिक्स में चेक करते थे, उसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के हिसाब से। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए इस और इस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके अंदर मिनिमम आप चेक कर लो 1 है। ऐसे 1 और 4 में 1 और 5 में भी 1। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 1 में 1, 2 और 2 में दोनों बराबर है 2। फिर यहाँ 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में भी 2। मिनिमम जो क्वेश्चन की हमारी कंडीशन है। 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में मिनिमम 4, 3 और 5 में मिनिमम 5, सॉरी 3 और 4 में मिनिमम 3, सॉरी गलती से लिख दिया ये मैंने। ठीक है, 3 और 5 में मिनिमम 3। ठीक है, 4 और 1 में मिनिमम 1। इसी तरीके से 2 3 4 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये टेबल तैयार होगी। बस हमने यही एक टेबल ऐसी बनानी थी। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ऑपरेशन टेबल तैयार करनी थी ऐसी, जिसमें मिनिमम हो। ठीक है, आप मैक्सिमम की भी तैयार कर सकते हो इसी तरीके से। मैक्सिमम में क्या रहेगा, बस जहाँ आप मिनिमम चेक कर रहे हो वहाँ आप मैक्सिमम लिखते रहना बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे हम फिर क्वेश्चन और करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करें, अच्छे से समझें, बाइनरी ऑपरेशन को ढंग से करके देखें। एक क्वेश्चन हर साल इनका पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें जो +2 और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, +2 में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आपके साथी हैं जो। ठीक है, तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।